हेलो इस एमएससी फाइनल स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक क्यूमेरिन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस लेके आई हूँ। यहाँ हम केवल 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ेंगे बाय द नेम रिएक्शंस। ये आपका लेक्चर 11 है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का पेपर का। तो पर्किन रिएक्शन की बात करते हैं तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ हम क्या लेंगे, सैलिसिल एल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेंगे। किसकी प्रेजेंस में लेंगे, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में लेंगे। टू क्या बनाएंगे, अनसैचुरेटेड एसिड बनाएंगे। इससे हम क्या बनाएंगे, अनसैचुरेटेड एसिड विच ऑन डिहाइड्रेशन गिव क्यूमेरिन्स। इसका क्या होगा, डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर रिलीज होगा। अब बात आती है कि कैसे करेंगे। तो बच्चों क्या लिया था अपन ने, यहाँ पर सोडियम एसीटेट लिया था ना। सोडियम एसीटेट है यानी कि सॉल्ट लिया है अपन ने, एसिडिक का एसिड मीडियम का सॉल्ट लिया है। ये आपका सैलिसिक एल्डिहाइड है और ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब ये जो सॉल्ट है ये क्या करेगा, एसिडिक H प्लस लेके जाएगा, है ना। जो H प्लस लेगा तो वो यहां से लेगा और इसको क्या बना देगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3, है ना। कार्बन आयन बनाया। अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, ये कार्बन आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो इसको क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड देखनी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड का है भाई, ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये कार्बन आयन किस पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पे जाएगा। जैसे ही कार्बन पे जाएगा कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी और कार्बोनिल वाला पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, है ना। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज होगा, जो H प्लस निकला था, वो जाकर यहां पर न्यूट्रलाइज कर लेगा। ये कुछ बॉन्ड की फॉर्मेशन आपको इस तरीके से दिखेगी भाई। देखो कितना हो गया, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, फिर 4th पे ऑक्सीजन है, फिर 5th पे कार्बन एंड 6th पे CH3। तो देख लीजिए 1, ये 2 कार्बन आयन वाला 2 था, ये वाला सेकेंड वाला कार्बन था आपका, ये 3rd है ना, फिर ये 4th पे ऑक्सीजन है ये आपका, 5th पे फिर से कार्बोनिल एंड 6th पे CH3 था। ये आ गया आपके पास। अब क्या होगा, अब आगे प्रोसेस होगी, हमें क्या करवाना है, डिहाइड्रेशन कराना है, तभी तो क्यूमेरिन्स मिलेंगी। अब क्यूमेरिन्स मिलने के लिए हमें क्या चाहिए, 6 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग होनी चाहिए और हम पर्टिकुलर क्यूमेरिन्स पढ़ रहे हैं यानी कि अल्फा पाइरिन चाहिए। यानी कि अब भाई देखो मेरे पास ये रिंग है 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि यहां तक में अपने पास रिंग बनेगी। ऑब्वियसली अपन को दिख रहा है ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास अच्छी है ना। यहां पर ये वाला कार्बन जो है ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ऑब्वियसली बात है ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इस डेफिशिएंट कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और ये जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे क्या करेगा, कार्बोनिल वाला कार्बन जो है वो अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जाएगा। ये लेके जाएगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आया, उसने वापस से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और यहां पर से ये क्या करेगा, एसिड को बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये जैसे ही एसिड यहां से बाहर निकलेगा क्या होगी, अपने पास एक रिंग जनरेट हो जाएगी, है ना। वो रिंग जैसे ही जनरेट होगी, अब भी आगे क्या प्रोसेस होगी बच्चों, यहां मैंने आपको ये देख रही होगी रिएक्शन, यहां मैंने एक स्टेप है ना बीच में स्किप करा है। इसको देखो कैसे होगा, जैसे ही आपका यहां पर ये बन जाएगा, आपके पास ये स्ट्रक्चर तो आ चुकी है और इधर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। अब हमें क्या कराना है, डिहाइड्रेशन भी कराना है। तो बच्चों इस पोजीशन पे लगा हुआ H और ये OH ये क्या होंगे, ये दोनों रिलीज होंगे एज एन H2O और भाई H प्लस निकलेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन अपने पास नेगेटिव चार्ज नहीं रखेगा, वो इधर बॉन्ड को जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने इधर देगा तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होते ही OH रिलीज होगा। कैसे हुआ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं। H प्लस जैसे ही निकला, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, वो नेगेटिव चार्ज ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, अपने पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करी, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होने से उसने क्या करा, OH को रिलीज करा दिया। कुल मिला के ओवरऑल H2O रिलीज हुआ और हमारे पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। ये हमारे पास क्यूमेरिन की फॉर्मेशन हुई बाय द प्रोसेस ऑफ पर्किन रिएक्शन बाय कंडेंसेशन। ठीक है, इसी तरीके से अब एक और हम पढ़ेंगे पेचमैन सिंथेसिस। पेचमैन सिंथेसिस के लिए जो अगर अपनी कंडीशन होती है बच्चों, मैंने यहाँ पर देखो लिख रखा है एसिड कैटालाइज कंडीशन हो चाहिए। अब एसिड चाहिए हमें यहाँ पर, तो एसिड कौन कौन से ले सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन फ्लोराइड ले सकते हैं, कैटायन एक्सचेंज रेजिन ले सकते हैं, या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। होगा क्या, यहाँ पर फिनॉल लिया जाएगा, है ना, कैटाकॉल भी ले सकते हैं, फिनॉल लेंगे, उसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम लोग, बीटा कीटो एस्टर के साथ। फिनॉल और बीटा कीटो एस्टर के साथ रिएक्शन होगी,
ठीक है, और इंक्लूडिंग साइक्लोकीटो एस्टर टू गिव क्यूमेरिन्स। ठीक है, एक बार इसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए फिनॉल लिया मैंने, फिनॉल लिया है, इसकी किसके साथ कराई है, बीटा कीटो एस्टर के साथ कराई है, एसिड है। अब ये एसिड क्या करेगा, हमारे पास यहां पर से ये जो H+ है इसके साथ रिएक्शन कराएगा। अब किस तरीके से कराएगा, ऑब्वियसली बात है, यहां से H+ निकलेगा, एसिड है, H+ लेके जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, O पे नेगेटिव चार्ज आया और वो नेगेटिव चार्ज जो H+ निकला था वो इस पे जाके यहां पर न्यूट्रल हो जाएगा। तो देखो बच्चों क्या हुआ, ये वाला कार्बन था, बेंजीन रिंग का ये कार्बन, ये वाला कार्बन कौन सा है, 1 2 3, है ना। तो देख लो 1 2 3 पे क्या है, कार्बन है और OET ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप आई गया और O पे माइनस चार्ज आया तो उसको कौन न्यूट्रल कर गया, H न्यूट्रल कर गया। अब क्या हुई, थर्मल कंडीशन है ना, डिहाइड्रेशन कराएंगे, H2O रिलीज करवाएंगे। अगेन H2O जो रिलीज होगा वो ऑब्वियसली बात है सेकंड नंबर पे जो लगा हुआ है H2O रिलीज कराना है, तो अपने को OH तो दिख रहा है, इस कार्बन पे अपने पास अब H तो है नहीं है, कहां से निकलेगा, ऑब्वियसली यहां से सेकंड नंबर वाले कार्बन से निकलेगा। यहां से ये जैसे ही OH निकलेगा, अभी हम सीख चुके हैं कि H+ निकलेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज कार्बन अपने पास नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कराएगा और OH को रिलीज कराएगा। तो कुल मिला के क्या निकला, वाटर रिलीज हो गया अपना, है ना, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। अगेन अपनी कुछ कंडीशन लाइक जैसे पर्किन रिएक्शन में हुआ था, कुछ उसी तरीके से ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन अपने पास पाई बॉन्ड खींच के लेके जाएगा, वो वापस से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और OET को बाहर निकाल देगा। ऑक्सीजन के पास जो H है वो भी रिलीज होगा भाई न्यूट्रल होने के चक्कर में, तो ओवरऑल क्या रिलीज हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल रिलीज हो जाएगा और हमारे पास क्यूमेरिन की फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये सब्स्टिट्यूटेड क्यूमेरिन है अपने पास, है ना। होप सो आप लोगों को ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्यूमेरिन्स का समझ में आया हो। आपको अगर वीडियो पसंद आई है, समझ में आया, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू टू ऑल।